20 जून सुगौली वासियों के लिए होगा गौरव का बात। सुगौली में रुकेगा वंदे भारत ट्रेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। वंदे भारत एक्सप्रेस अब सुगौली स्टेशन पर भी रुकेगा। इसको लेकर स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। इसको लेकर सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ ने स्थानीय स्टेशन पर प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह सुगौली के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम का 51वां आगमन बिहार में 20 जून को हो रहा है। उनके आगमन के साथ ही यह शुरुआत ऐतिहासिक है। सुगौली के लिए सौभाग्य की बात है, सौगात के रूप में वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रहा है। 9 फरवरी को बेतिया में रेल मंत्री आए थे, जहां सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने उनसे सेमी स्पीड ट्रेन चलाने का आग्रह किया था, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट में चलेगा। वही दिन 20 जून को आया हुआ है, जो खुशियों से भरा लम्हा होगा। उन्होंने कहा कि सुगौली के जनमानस के आग्रह पर लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के विशेष आग्रह पर रेल मंत्री ने स्वीकार कर सुगौली में भी ठहराव किया है, जिस शुभ की घड़ी का हम सभी गवाह बनेंगे। वही समय सीमा में भी कुछ बदलाव होगी। इस ट्रेन के ठहराव से सुगौली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर रक्सौल के लोगों को भी फायदा होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को भी विशेष रूप से आभार है। सुगौली वासियों की तरफ से भी आभार रहेगा। मौके पर भाजपा नेता जितेंद्र सिंह, अंकुर चौधरी मौजूद रहे। सुगौली से कुंदन मिश्रा की रिपोर्ट। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित जितेंद्र जी, आप सभी मीडिया मित्रों का हृदय से धन्यवाद, स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप कम समय में मेरे बीच उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद, प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों का धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि आज का जो यह प्रेस वार्ता है, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 51वीं बार, माने 50 बार आ गए हैं, 51वां उनका आगमन बिहार में होने जा रहा है। और सुगौली के लिए, चंपारण के लिए यह सौभाग्य की बात है कि विशेष सौगात तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे ही, लेकिन उसके पूर्व इस क्षेत्र के लिए, चंपारण के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दिया गया है, जो वह है वंदे भारत ट्रेन। विगत 9 फरवरी को माननीय रेल मंत्री जी का बेतिया के पावन धरती पे आगमन हुआ था और वहाँ पे हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय देश के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जनता के आग्रह पर माननीय रेल मंत्री से निवेदन किया था कि इस क्षेत्र में सेमी स्पीड ट्रेन जो अभी तक नहीं चली थी, वह चलाने के लिए माननीय सांसद जी ने आग्रह किया था और वह आग्रह माननीय रेल मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया। और 9 फरवरी को उन्होंने मंच से सभी जनमानस को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि आने वाले दिन में मैं एक वंदे भारत ट्रेन चलाऊंगा। तो यह शुभ घड़ी कल 20 जून को यह आने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुछ ट्रेनों का प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत जो शेड्यूल जारी रेलवे ने किया था उसमें सुगौली वंचित रह गया था, लेकिन जनमानस के आग्रह पर, सुगौली के जनमानस के विशेष आग्रह पर माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने अथक प्रयास करते हुए इस ट्रेन का ठहराव सुगौली के ऐतिहासिक धरती, जो विगत 9 फरवरी को यहाँ माननीय रेल मंत्री जी का भी आगमन हुआ था और यहाँ के जनता के द्वारा उनका पुरजोर स्वागत किया गया था। तो मुझे लगता है यह स्वागत
कहा जाता है कि अतिथि सत्कार जया नहीं होता है, उसके तहत माननीय रेल मंत्री जी ने अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुगौली में इसका ठहराव किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता घड़ी आने वाली है, आप सभी 2:30 बजे के करीब में सुगौली स्टेशन पर आइए और यह शुभ घड़ी के गवाह बनिए। दूसरा एक सबसे बड़ी बात थी कि इस ट्रेन का जो समय सारणी था थोड़ा सा इधर उधर करने की भी बात हो रही थी, तो माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी से वार्तालाप किया और इस ट्रेन का जो समय पहले 6:20 था उसको मतलब लगभग 1 घंटा पीछे करके 5:40 में यह गोरखपुर से चलेगी और पटना से यह ट्रेन 3:30 में चलेगी, जो विभिन्न जो ठहराव स्थल है वहाँ रुकते हुए यह अपने गंतव्य को जाएगी। सबसे खुशी की बात है कि यह सुगौली अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करता है और यहाँ नेपाल के भी अधिकांश यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि सुगौली के साथ साथ नेपाल के जनता के हित में माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने यह आग्रह निवेदन किया और यह कार्यक्रम कल शुभ घड़ी हम लोग के बीच आने वाला है। मैं पुनः आप सबों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इस पुनीत कार्य के लिए विशेषकर अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को अपने तरफ से और सुगौली और अंतर्राष्ट्रीय शहर नेपाल के रक्सौल के शहर के सभी लोगों के तरफ से मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।